बहुत दिनों बाद आए। एक बात बताओ, भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं है? अब कन्हैया के ठाट बाट देख के भी चावल की पोटली तो कांख में दबा ली सुदामा जी ने। ये भैया ऐसे लंबे चौड़े ठाट बाट जिसके वाको आग फटी दुपट्टी के जे चावल कहां से दूं मैं? ये तो इनके लिए कुछ नया। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के हाथ दाबने लगे। भैया थक गए होगो, बहुत दूर से पैदल चल के आए हो मेरो मित्र। और हाथ दाबते दाबते जब कांख में हाथ गया, भैया जो का छुपायो तूने? सुदामा जी बोले ना 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 कछु ना कछु ना कछु ना। अरे ना 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 ऐसा हो ना सके, कछु है। क्यों हाथ दबायो? बोले दर्द है रो। कन्हैया बोले मैं दाब दूं। और देखा तो पोटली कन्हैया ने झट छुड़ा ली। ओ जई तो मैं कहूं कि भौजी कछु ना भेजे, ऐसे हो ना सके। द्वारिका नाथ ने पोटली को खोला और खोलने के बाद देखा ओ तंदुल, छत्तीसगढ़ का चावल, बड़ा स्वादिष्ट है भाई, बहुत सुंदर देखने में लग रहा है। भगवान ने एक मुट्ठी भरी और अपने मुख में डाली। बोले द्वारिकानाथ भगवान। ये छत्तीसगढ़ का चावल बड़ा स्वादिष्ट है। दूसरी मुट्ठी भरी, फिर भगवान ने अपने मुख में डाली और 2 मुट्ठियों में सुदामा जी को 2 लोक का दान कर दिया। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी भर के मुख में डालने लगे, रुक्मणी जी ने झट हाथ पकड़ लिया। सब दे दोगे स्वामी, फिर तुम कहां रहोगे? रुक्मणी जी ने चावल छिनाकर अपने पास रख लिए। इतना ही बहुत है। दोनों की वार्तालाप होने लगी। सुदामा जी को बहुत दिन हो गए। सुदामा जी ने कहा भैया कन्हैया, छोरा छोरी याद कर रहे होंगे, तेरी भौजी भी घबरा रही होगी, आए ना? चलू भैया? कन्हैया बोले बिल्कुल। फिर आइयो। खड़े हो गए सुदामा जी। कन्हैया विदा करने के लिए खड़े हो गए। सुदामा जी सोच रहे थे कि सुशीला ने कहा था कि तुम्हारा मित्र राजा है। हमारी आदरणीय माता जी जो इस कथा की यजमान है, द्वारिका नाथ का और सुदामा जी का पूजन कर रही हैं। भगवान से प्रार्थना है कि जैसे द्वारिका नाथ ने सुदामा जी को माला माल कर दिया, ऐसे ही हमारी माता जी और उनका पूरा परिवार हमेशा हरा भरा बना रहे, माला माल रहे। लक्ष्मी जी की कृपा खूब बरसती रहे। और जब लक्ष्मी जी की कृपा बरसती रहेगी तो ऐसी कथाएं भी आगे होती रहेंगी। इस तरह के आयोजन, लक्ष्मी के बिना तो सब काम गड़बड़ है ना। सुदामा जी महाराज को 2 लोक का राज मिल गया। पूज्य माता जी बड़ी भाग्यवान हैं, ऐसे पुत्रों को उन्हें संस्कार दिया और ऐसे संस्कारवान पुत्रों की मां बनने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तीनों भाई हैं और वास्तव में बहुत परस्पर प्रेम है। बहुत उनमें एक दूसरे में सम्मान है। बड़े भाई का सम्मान छोटा भाई करता है। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। ये परिवार, इस तरह के परिवार समाज को संदेश देते हैं। हमारी पूज्य माता जी वंदनीय हैं। इतनी अवस्था में भी 7 दिन से लगातार व्रत रह करके और सुबह शाम 4 घंटा 5 घंटा कथा में
2-3 घंटा सुबह पूजा में अपना पूरा समय दे रहे हैं। द्वारिकानाथ भगवान सुदामा जी को विदा करते हैं और सुदामा जी महाराज विचार करते रहते जाते हैं कि अरे सुशीला को क्या दूंगा जाकर। आप लोग भी करना चाहें तो कर लें पूजा। हमारी छोटी सुदाम इनकी रमन भैया की छोटी बहन जी और जो लोग भी करना चाहें कर लें पूजा। सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि देखो सुशीला को जाकर क्या कहूंगा। कन्हैया तो बड़ा कंजूस है, इसने तो कुछ दिया ही नहीं। लौटकर जब घर आए तो देखा झोपड़ी की जगह नगर बस गया। भैया इस नगरी का नाम क्या है? कहा पंडित जी इस नगर का नाम है सुदामापुरी। हमें तो ऐसा लगे हमारे कोई दूसरे नाम वाले ने नगर बसा लियो अपने नाम पे। न जाने ब्राह्मणी कहाँ अटकेली भटक रही होगी बेचारी बच्चों को लेके। सुशीला जी ने पहले ही पहरेदारों को तैयार करके रखा था कि जब पतिदेव लौटे तो मुझे समाचार दे देना। सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, विचार कर रहे थे। पहरेदारों ने चौकीदारों ने कहा कि एक ब्राह्मण 2 दिन से वृक्ष के नीचे बैठे हैं। सुशीला जी ने झरोखे से झांका और देखा तो अरे ये ब्राह्मण नहीं है तुम्हारे महाराज हैं। खूब सुंदर श्रृंगार किया और सुशीला जी सज धज के सुदामा जी को लेने आए। और सुशीला जी तो फिर क्या बात, दुबली पतली सुशीला जी को छोड़ के गए थे। पर जब घर में दास दासी आ गए, धन आ गया तो सिंगल सुशीला जी डबल हो गई। बड़ी सी नथ पैरे नाक में चमचमाती हुई। और जब सुदामा जी को प्रणाम करने गई तो सुदामा जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव देवी। दूर दूर दूर। सुशीला जी ने जैसे ही घूंघट खोला, स्वामी मैं। ओ आपके तो बदल गए ठाट। सुशीला जी ने कहा मैंने कहा था ना द्वारिकानाथ कृपा करेंगे और उन्हीं ने कृपा की है। ये देखो कितना सुंदर भव्य नगर बस गया, सारी व्यवस्थाएं बन गई। सुदामा जी ने कहा देवी चलो आश्रम बनवाते हैं, कुआं खुदवाते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं, मंदिर का निर्माण कराते हैं। ये भगवान ने जो हमें धन दिया है इसका हम सदुपयोग करेंगे। सुदामा जी महाराज अपने धन का सदुपयोग करते हैं। यहां कुरुक्षेत्र में ग्रहण के समय पर पूरे परिवार को लेकर एकत्रित होते हैं। सुदामा जी कहा कि भगवान कृष्ण सभी उनकी माताएं पूरे ब्रजवासी सब भगवान कृष्ण से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं। ग्रहण के दिन सबसे भगवान मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बचपन के गए हुए कन्हैया जब देखते हैं अपनी माँ को, बाबा को, गोपियों को, ग्वालों को, ब्रजवासियों को, तो कन्हैया को बड़ा अच्छा लगता है।